ये नहीं कि मतलब युवा को चुनेंगे तो सिर्फ किसी तरह के युवा को चुन देंगे, उसमें ईमानदार होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो आपके डीएम के पास जाके आपका हक की लड़ाई लड़ नमस्कार सके। साथियों, मैं कार्तिक कुमार, भूमि न्यूज लाइव से। आज हम हैं जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 37 में, जो कि फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत आता है और उन लोगों का अनुमंडल भी फुलपरास है। आज आपको हम बता दें, ऐसे जो है आज 15 तारीख है, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। 15 तारीख को वो जो है अभी हमको फुलपरास में मिले तो उनका कहे कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो वो अपना कीमती समय निकाल के हमको दिए हैं इंटरव्यू करने के लिए। वो अभी एनआर कटा के जा रहे हैं। चलिए राजू जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। धन्यवाद कार्तिक जी। और मेरा नाम राजू कुमार यादव हुआ। मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 फुलपरास पूर्वी से इस बार उम्मीदवार हूँ और मैं अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर इस बार प्रथम बार चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं अपने जनता, देवतुल जनता जनार्दन से अपील करना चाहूँगा कि इस बार आप लोग शिक्षित एवं ईमानदार को अपना प्रत्याशी चुने, जो आपको क्षेत्र में हमेशा हर एक समय में, किसी भी समय में आपके साथ खड़ा उतरे। ये मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 फुलपरास पूर्वी को एक संदेश देना चाहूँगा। हर एक युवा कैंडिडेट से एक मेरा सवाल रहता है, कहीं चुनाव से पहले आप नर्वस तो नहीं हैं? देखिए कार्तिक जी, यहाँ नर्वस की बात रही तो एक कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। आप नर्वस की बात इसीलिए किए कि मैं प्रथम बार चुनाव लड़ रहा हूँ। तो कोई चीज़ अपनी माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है, सब कुछ यहीं से सीखना पड़ता है। और नर्वस वाली बात रह गई तो नर्वस वो होते हैं जिसके चेहरा पर दाग लग गया रहता है, जिसके राजनीतिक मतलब चेहरा पर दाग लग चुका होता है, कुछ इस तरह का अपने समाज में या अपने जहाँ पे वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ इस तरह का कुकृत्य कर दिए रहते हैं। वो चुनाव लड़ने के समय में नर्वस रहते हैं कि जनता के बीच जो हम जाएंगे तो जनता हमसे क्या सवाल करेगी, मतलब वो उसके दिल में डर रहती है, तो वो नर्वस होते हैं। हम प्रथम बार चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर अभी तक जो है ईश्वर की कृपा से एक भी मतलब सामाजिक दाग जो है अभी तक नहीं लगी हुई है, तो हम नर्वस क्यों होंगे? हम युवा हैं। जीत हार की जो है सारी चीज़ को छोड़ते हुए मतलब अपना जनता, पिछले जो 1 साल से 1.5 साल से मैं जो क्षेत्र में हूँ उसका जो है मैं अपने देवतुल जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि आप लोग मुझे जो 1 साल से जो क्षेत्र में है, आप हमको क्षेत्र में हर एक समय में, हर एक सुख दुख में अगर हमको आप देखे हैं तो ज़रूर आप हमको एक बार सेवा करने का मौका दें। आपका क्षेत्र जो बुद्धि बलान नदी है उससे प्रभावित रहा है, अभी वस्तुतः स्थिति आपके क्षेत्र का क्या है? देखिए कार्तिक जी, पहले हम लोग की स्थिति खराब थी बुद्धि बलान के चलते, लेकिन अब जो तटस्थीकरण हो चुकी है इससे हम लोग काफ़ी राहत अनुभव कर रहे हैं। और रह गई वस्तुतः स्थिति की बात, तो जिस तरह से 4 पंचायत है, वो 4 पंचायत में हमने जो जनसंपर्क किया तो हमें बहुत सारी जगहों पे इस तरह से लगा कि वहाँ की जनता मालिक जो है बहुत ही कष्ट में रह रही है। वहाँ पे अगर रोड सड़क बन जाती, जो अभी जो नीतीश सरकार की जो थी गली नली योजना, वो अगर वस्तुतः उस जगह पे पहुंच जाती तो वहाँ पे जो है जनता को बहुत ही आनंद अनुभव होती। तो मैं जो है इस पे अगर हमें जनता सेवा करने की मौका देगी तो सबसे पहला मैं कार्य यही करूँगा कि जहाँ भी जिस भी मोहल्ला में वहाँ पे मैं रोड बनवाने का काम करूँगा। पार्षद के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना आती है, आपके क्षेत्र का लघु सिंचाई योजना का क्या स्थिति है? अगर स्थिति गड़बड़ है तो आप चुने जाते हैं जिला पार्षद, तो इस स्थिति में आप सुधार करेंगे? देखिए कार्तिक जी, यहाँ से लघु सिंचाई योजना की आप बात किए तो खासकर हमारे पश्चिमी साइड में कालापट्टी और सिसवार पंचायत में, यहाँ पर मैं बचपन से ही जब इधर से होकर गुजरता था तो हमें नलकूप देखने को मिलता था, लेकिन कभी मैंने उसको चलते हुए नहीं देखा। तो मन में आज थी कि ये क्या है जो मतलब यहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया है या ग्रामीणों ने क्या किया है जो ये मतलब ऐसे पड़ा हुआ है। तो वो हमारी बचपन की थी, लेकिन अब जो मैं उस चीज़ को परखा तो और जब मैं क्षेत्र में आया हूँ पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ तो मेरे मन में एक बहुत ही ये दुखद अनुभव हुआ कि हमारे क्षेत्र में ये सारी चीज व्यवस्था होने के बावजूद भी इस पर किसी भी तरह के प्रत्याशी का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। तो मैं सर्वप्रथम आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो समस्या और हमारे जो भी जो पंचायत है, महतौर पंचायत, रामनगर पंचायत,
सिंचाई की व्यवस्था में सबसे पहला अगर काम मेरा होगा तो यही नलकूप वाला काम होगा। और इसके अलावा दूसरी जो काम होगी वो नहरीकरण होगी। मैं कोशिश करूँगा मतलब हर एक स्तर से, मतलब जो जहाँ तक हमसे हो पाएगा, मतलब हर एक गाँव में एक नहर की सुविधा, हर एक मतलब खेत तक नहर की सुविधा करवाने का मैं प्रयत्न करूँगा। जीतने के बाद आपका क्या मुद्दा रहेंगे? जीतने के बाद हमारी मुद्दा यही है कि जहाँ मतलब पक्कीकरण सड़क नहीं पहुंची है या कहीं पे टूटी फूटी सड़क है तो सबसे पहले उसको सुदृढ़ करूंगा, पूरी पक्कीकरण वहां तक करूंगा। जैसे एक पंचायत से दूसरे पंचायत के अंतर्गत जो रोज जोड़ने वाली सड़क होती है वो करूंगा। इसके बाद जो है आपको छोटे छोटे पुल पुलिया कर देने से बहुत ऐसा पंचायत है, मतलब एक गाँव से दूसरे गाँव, एक पंचायत से दूसरे गाँव जाने के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जो मुश्किल से अगर 30 फीट 40 फीट का या 10 फीट का पुल पुलिया का निर्माण हो जाए तो उसकी दूरी जो है घटकर 10 फीट 40 फीट रह जाएगी। उसके लिए हम अभी जो है जनता मालिकों को मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। तो मेरा यही सब रहेगा कि जो पुल पुलिया का निर्माण, सड़क का निर्माण, इसके बाद अपने पंचायत में जो है जो गरीब गुरबा हैं उनके बच्चे जो है मतलब उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो पंचायत स्तर से जो है मैं कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई जो है निःशुल्क करवाने का कोशिश करूँगा। और रह गई बात उससे ऊपर ऊँची स्वास्थ्य, ऊँची शिक्षा के लिए, तो मैं अपने तरफ से ये नहीं कि मतलब अपने मतलब जो है इसके फंड से लाके, ये मैं अपनी प्रोत्साहन राशि अपनी खुद से जो जितना मैं मेरी रहेगी उतना मैं आर्थिक सहयोग उसको अपने जनता मालिकों में जो गरीब गुरबा छात्र छात्राएं रहेगी मैं उसको जो है अपना आर्थिक मदद करूंगा। दूसरी बात रह गई यहाँ पे जो है खेल, देखिए पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल कूद भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बच्चे का मानसिक जो है ना तनाव कम होती है। तो उसके लिए मैं जो है प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो है एक खेल क्रीड़ा का निर्माण, खेल कूद मैदान का जो है निर्माण करवाऊँगा। और इसके बाद रह गई अभी जो रोड के कारण से या मतलब बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होने के कारण से एम्बुलेंस जो है गांव-गांव में नहीं पहुंच पा रही है, या अगर सरकार दी भी है तो उसका सही रूप से इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो मैं मतलब अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस जो है नियुक्त करूंगा अपनी तरफ से। यही मतलब जो हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने क्षेत्र में घूमते हैं, हर एक गांव-गांव में घूमते हैं, हर एक वार्ड में घूमते हैं, इस बार आपका क्या स्थिति लग रहा है? देखिए स्थिति तो अभी जितना भी उम्मीदवार रहेगा सब कहेगा कि मैं ही जीत रहा हूँ, तो मैं उस पर ये मतलब दंगल है, दंगल में जो है किसी एक की ही जीत होती है। और मैं अपने जनता मालिकों से यही खास अपील करूँगा कि मैं जो आपको पिछले 1.5 साल से मैं अपना जो है जॉब या नौकरी जो है अपना त्याग करके अपने समाज के लिए समर्पित जो हुआ हूँ, अगर आपको लगता हो कि राजू यादव आपके हर एक दुख सुख में पिछले 1.5 साल से मौजूद है, तो आप हमें एक बार सेवा का मौका दें। और आपके उस विश्वास को मैं 100% जीतने का काम करूँगा। तो मैं इसी भावना को लेकर के फील्ड में उतरा हूँ, मैदान में उतरा हूँ। मेरी कोई बड़ी चाह नहीं है कि मेरी बहुत बड़ा नाम हो, ये हो, मैं उसके पीछे नहीं जा रहा हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो मैं नौकरी छोड़ करके जॉब में छोड़ करके आया हूँ, तो जिस काम के लिए आया हूँ वो काम होनी चाहिए। मेरा बस यही अपना जो है समर्पित भाव है। आप जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 37 से जीतते हैं तो क्या गरीब आवाम के साथ आप न्याय कर पाइएगा? देखिए कार्तिक जी, मैं तो आपको पिछले इंटरव्यू में भी कह चुका था और अभी भी करूंगा कि मैं जो है मतलब एक अच्छी पैकेज की नौकरी कर रहा था। अगर मुझे इस गरीब गुरबा की आवाज़ हमारे अगर कानों तक नहीं आई रहती तो मैं इसमें नहीं आता। मैं देख चुका हूं कि पिछले जितने भी प्रत्याशी है जो जीत के जाते हैं वो गरीब गुरबा को चुनाव के टाइम में लुभावने ऑफर दे के उसको फंसा लेते हैं। बाद में वही जब जाते हैं उस प्रत्याशी के उम्मीदवार जो जीते हुए रहते हैं उसके पास जब जाते हैं तो उसको वो गाली गलौज करके मतलब बहुत अभद्र तरीका से उसके पेश आ करके उसको जो है वहाँ से हटा देता है, दरकिनार कर देता है, उसका कोई काम नहीं करता है। तो जब मैं आया हूँ और मुझ में अगर मैं जो एक शिक्षित अपने आप को दावा करता हूँ कि मैं एक शिक्षित हूँ, बहुत सारे प्रत्याशी शिक्षित है तो उसमें मैं भी एक शिक्षित हूँ,
तो शिक्षित और अशिक्षित की यही पर परख होती है कि आप में कितनी गुणता है, आप कितने गुणपूर्ण तरीके से राजनीति करते हैं। तो हम जो इतना मतलब आए हैं इसमें, तो मैं इसी गरीब गुरबाओं को देख कर आए हैं। नहीं तो मेरी जो अपनी पैकेज थी, अच्छी पैकेज थी, अपना परिवार के साथ कहीं पर भी हम रह सकते थे, और वो छोड़ के अब उसको हम त्याग करके जो आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो प्रत्याशित वर्ग है, उस सभी को मैं न्याय दिलवाने का काम करूंगा। उसके लिए मैं जहां तक हो सके 2 दिन 4 दिन 10 दिन अनशन पर भी बैठना पड़े, भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े, तो उसके हक के लिए मैं हमेशा क्षेत्र में रहूंगा। आज जब हम अनुमंडल कार्यालय आए थे तो वहाँ देखने को मिला कि पूरा युवा कैंडिडेट ही दिख रहा था कि एनआर कटवा रहे हैं। इस बार लगा कि 65% युवा है अपने देश में। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टियां सिर्फ कह देती थी कि युवाओं के पास अनुभव की कमी है, लेकिन यहाँ पार्टी वाली बात नहीं है, यहाँ अनुभव वाली बात नहीं है। यहाँ जो है जनता मालिक बोल रही है कि युवा ही जो करेगा, इस बार युवा ही करेगा, इसीलिए कि परिवर्तन युवा ही ला सकता है देश में। तो आपके जैसे बहुत सारे युवा इस बार पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं। साथ ही जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 37 के आपके बहुत युवा साथी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए कार्तिक जी, आप जो चर्चा किए कि युवाओं की भागीदारी, बड़े बुजुर्गों ने भी अब पूर्णतः उसको विश्वास हो चुका है कि हमारा लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो युवा ही लड़ेगा, क्योंकि युवाओं में जात पात नहीं होती है, युवाओं में अपना पराया नहीं होता है। तो अब जो है प्रत्येक वर्ग मतलब जो मतलब अर्ध युवा जिसको मतलब बोलते हैं, या अर्ध वृद्ध जिसको बोलते हैं, उन सभी ने मिलकर अब एक तरह से मन बना लिया है। और मतलब यहाँ के युवाओं ने भी मतलब अपना जो है क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा जो है इसी सब बिंदु पर ध्यान में रखते हुए लिया हुआ है कि हम जो है अपने पंचायत की सेवा करेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा अपने युवा साथियों को कि आप लोगों ने जिस तरह से जो अभी पूरे मतलब बिहार राज्य में जहाँ ये पंचायती चुनाव हो रही है, ये कि जो आवाज़ उठी है कि युवाओं को मतलब आगे आना है, तो उसमें आप लोग पूरे जोर के साथ ईमानदार, ये नहीं कि मतलब युवा को चुनेंगे तो सिर्फ किसी तरह के युवा को चुन देंगे, उसमें ईमानदार होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो आपके डीएम के पास जाके आपका हक की लड़ाई लड़ सके। ऐसा नहीं कि आप युवा के नाम पे युवा को चुन लिया, उसको डीएम के पास जाके बोल ही नहीं सकता है। डीएम अगर 2-4 लाइन मतलब अंग्रेजी में कुछ इस तरह का मीटिंग में बात कर दे तो वो समझ ही नहीं सके, उसके पास अपना जो है मतलब अपना जो वक्तव्य रख ही नहीं सके, तो वो क्या लड़ाई लड़ेगा। तो इस सब चीज को देखते हुए जो आपके क्षेत्र में युवा हो, जो शिक्षित हो, बेदाग हो, जो आपकी लड़ाई लड़ सके, उसको आप लोग एक बार मौका दे और जो है मतलब उसको भी एक बार सेवा करने दें। एक अपने समाज में जो है एक हुआ फैल गया है कि रुपया वाला ही चुनाव लड़ सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए कार्तिक जी, जहाँ से जिस पद से मैं लड़ रहा हूँ, जिला पार्षद पद से, तो उसमें आपको भी मालूम हुआ क्या है कि पिछले 2-3 वर्षों से आप भी क्षेत्र में हैं। जिला परिषद में जो है ऐसे मतलब आपको भी सुनने में मिला होगा कि पंचायती राज में जो है 100% अगर काम आती है, उसमें सिर्फ 5% जो है जिला परिषद को फंड मिलती है। और उस 5% के लिए जो है वो भी जो है यहाँ के प्रतिनिधि सब उसको नहीं उपयोग कर पाता है। और रह गई बात युवा की, पैसा की बात, तो बहुत सारे ऐसा प्रत्याशी है जो अभी पैसा का जो है पूरे जो है युवा को दारू पिला के, शराब पिलाकर पूरी तरह से भ्रष्ट कर रहा है। तो मैं खास करके उन युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि वैसे प्रत्याशी को आप कभी मत चुने। आज आपके साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, आप उसका दारू नहीं पी रहे हैं, आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आपको 5 साल जो है पूर्णतः वो आपको गर्द में धकेलना है काम कर रहा है। और वो जो मतलब आज इतना पैसा खर्च कर रही है, तो उसको जो है वो जीतने के बाद उसको फिर जो है हासिल भी करना चाहेगा। तो गलत तरीकों से, जिसे मैं पहले भी आपको कहा कि कोई बहाली होती है या कोई मतलब रोड सड़क होती है, तो वो आपको हर एक चीज़ में जो है 100% कभी नहीं काम करेगा। वो 3-4% मतलब कागज़ पे काम दिखा देगा और वो अपना जो है बैंक बैलेंस भरने में काम करेगा। जो चुनाव के समय में जो पैसा खर्चा करेगा वो कभी भी जो है आपको मतलब साथ खड़ा नहीं उतरेगा। राजू यादव जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। और मैं अंत में यही अपील करना चाहूँगा
कि अगर मैं अपने क्षेत्र संख्या 37 फुलपरास पूर्वी के जनता मालिकों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो मैं आपको पिछले 1.5 सालों से जो आपके बीच में हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने हर एक दुख सुख में आपके साथ रहा हूँ, तो मुझे एक बार सेवा का अवश्य मौका दें। इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आज हम थे जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 37 में, जो कि फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत आता है। आज हमारे साथ थे युवा जिला पार्षद उम्मीदवार राजू यादव जी, जो कि पहली बार पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं। आज वो जो है एनआर कटा चुके हैं और नॉमिनेशन जो है 17 को करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में अगले मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।